चलिए स्टार्ट कीजिए। हाँ स्टार्ट कीजिए। मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है? दो कोष्ठीय होता है और इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता अशुद्ध है। रक्त होता है, 2 कोष्ठी उसका हृदय होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? ऑप्शन है स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश और समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा। जो ऑप्शन हम दे देंगे तो जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी है गोविंद? 4, 5, 6, 8। 4, 5, 8। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है नियोक्लिना। ठीक है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? मोलस्का, मत्स्य, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। अरस्तु का लालटेन एक स्वच्छ जलीय इकाइनोडर्म प्राणी है। समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र के चबाने वाला यंत्र है। यही है समुद्री अर्चन के चबाने वाला यंत्र है। मलेरिया रोग कौन सा वाहक है? ये मादा एनाफिलीज मच्छर। कटल फिश के नाम से जाना जाता है। सिपिया। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची। बिच्छू का विष कहाँ होता है? तितली की आंख रात में क्यों चमकती है? टेपिडम लूसिडम के कारण। आम्रत्व का गुण पाया जाता है। स्पंज, हाइड्रा, केचुआ, तिल चट्टा। ठीक है। चिपटे कृमि यानी फ्लैट वर्म को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? प्लेटिहेल्मिन्थेला। फीता कृमि टेप वर्म किस संघ का महत्वपूर्ण प्राणी है? कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? कौन सा मानव मात्र के लिए घरेलू मक्खी। फीता कृमि टेप वर्म। किसके अधपक्य मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सुअर का मांस। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? निमैन्थेल्मीन फिश। एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ठीक है। एस्कैरिस। फलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा। केचुआ किसान को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? मिट्टी को ऑक्सीजन युक्त बना देता है। पानी को पोली करके, भूमि को पोली करके। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? 3 जोड़ी। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक होता है। कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? रेशम कीट, मधुमक्खी कीट, घरेलू मक्खी और रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। फॉर्मूला नहीं पूछे हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? कशिश तेल के नाम से जाना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल। ओलियम है एक साधुर्म सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि संपर्क विधि, लेड कक्ष विधि, उपयुक्त दोनों विधि। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। लेड संचायक बैटरी में आवेशित होने पर क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होता है। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी रचना बनाते हैं? 8। ठीक है। 8। तांबा का शत्रु तत्व गंधक। गंधक या सल्फर का अणुसूत्र है
रबर को वर्गीकृत करने की प्रयुक्त तत्व है सल्फर। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रतिष्ठा बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? सल्फर या गंधक। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है हार्ड प्लास्टिक गंधक। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे ऐसी गंध देती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन और ओजोन। हाँ, एक क्या है इसमें? सही सारा है। एलोट्रोप्स है क्या? एलोट्रोप्स। ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रोप्स। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग हो जाता है हरा। ठीक है। कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? SO2 N2O। N2O नहीं होगा। SO2 निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होता है? SO2। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? SO2। समजात अंग किसे कहते हैं? समजात जो देखने में समान समान देखने में समान और कार्य अलग अलग मतलब जो रचना में समान हो और कार्य अलग अलग। समजात समजात अंग का उदाहरण जैसे घोड़ा का अगला पैर और बिल्ली का अगला पंजा, मनुष्य का हाथ, सील का स्लीपर, सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े का अगला टांग, बिल्ली के पंजा और मनुष्य का हाथ, सबकी रचना एक ही है और कार्य अलग अलग होने के कारण अलग जैसे दिखता है। समझाता है। जैव विकास क्या है? देखिए जैव विकास की जीवों का क्रम दर क्रम विकास जैव विकास कहलाता है। हाँ। सबसे पहले लैमार्क ने समझाया। हाँ, जीवों का प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों का क्रमिक परिवर्तन या क्रमबद्ध क्रम जो परिवर्तन होता है उससे जीव का विकास हुआ है, उसे जैविक विकास कहते हैं। जैविक विकास को समझाने वाले वैज्ञानिक कुछ थे, उसका नाम बोलते हैं लैमार्क, डार्विन और वायलेस डी ब्रिज, 4 वैज्ञानिक। बताइए समसूत्री विभाजन किस में होता है? किस प्रकार के कोशिका में? कायिक कोशिका में या सोमैटिक सेल। और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में। ठीक है। किस कोशिका में, किस विभाजन में, ये दोनों में जो अधिक वक्त लगता है? अर्धसूत्री विभाजन में अधिक वक्त लगता है। बताइए इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। अर्धसूत्री में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और समसूत्री में 1 से 2 संतति का निर्माण। बताइए
किस विभाजन में गुणसूत्रों किस विभाजन में कोशिकाओं के जनकों से विभिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है? अर्धसूत्री में। बताइए किस विभाजन में प्रोफेज अवस्था जो है लंबी होती है? अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, ठीक है। किस विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता? समसूत्री में आदान प्रदान नहीं होता गुणसूत्रों का। बायो बताइए TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को एक अन्य नाम से जाना जाता है। नोबेल का तेल। इसका कलर बोलिए कैसा? रंगहीन तैलीय द्रव होता है। ठीक है, इसका नाम नोबेल का तेल कहते हैं। इसका काम किससे बनाने में है? सल्फ्यूरिक अम्ल को उसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। किसे बनाने में काम आता है? विस्फोटक डायनामाइट बनाने में। RDX जो है इसका अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? इटली में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, भारत में RDX के नाम से जाना जाता है। इसका आविष्कार कौन किए थे? और कहाँ के वैज्ञानिक थे? ठीक है, हेंस हेनिस जो जर्मनी का वैज्ञानिक था। इस 1899 ईस्वी में। बताए RDX विस्फोट की ऊष्मा प्रति केजी कितना है? 1510 किलो कैलोरी पर केजी। पर केजी। ठीक है, ठीक है, पर केजी। बताइए साइक्लोनाइट को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ठीक। बारूद का आविष्कार कौन किए थे? रोजर बेकर कब किए थे? 1346 से पहले किया गया था। 1346 से पहले। बताइए अंग्रेज ने इसका पहला प्रयोग किया था यूनानी के युद्ध में किया गया था। यूनान के युद्ध में। बारूद किससे बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। ठीक है। RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए किसका चूर्ण यूज किया जाता है? एल्युमिनियम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और RDX एक और नाम है ना, प्लास्टिक विस्फोटक। किसी वस्तु को गर्म करने पर अगर वो लंबा हो तो उसमें किस प्रकार का विस्तार? रेखीय विस्तार। इसको किससे सूचित करेंगे? अल्फा से। और चौड़ाई में वृद्धि हो, जिसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो बीटा से, और आयतन में वृद्धि हो तो गामा से। अल्फा, बीटा और गामा को इस संदर्भ में इसका रेशियो बोलिए। 1:2:3। ठीक है। जल का असमान प्रसार है। सबसे अधिक घनत्व कितने डिग्री पर? 4 डिग्री। सबसे अधिक आयतन कितने डिग्री पर? 0 डिग्री। सबसे जल का टेम्परेचर अगर 2 से लेके 10 तक ले जाएंगे तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 तक बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। घनत्व अगर 2 से इसका टेम्परेचर 10 तक ले जाएंगे तो घनत्व पहले बढ़ेगा, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ेगा, 4 से फिर घटेगा। आयतन में अगर जल का टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर 9 डिग्री तक ले जाएंगे तो इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन घटेगा तब बढ़ेगा। आयतन और घनत्व एक दूसरे के अपोजिट होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। ऊष्मा का जो
प्रवाह होता है कितने विधि से होता है? तीन विधि से। कौन कौन? चालन, संवहन, अभियान। हमारा वायुमंडल गर्म होता है किस विधि से? संवहन है। संवहन विधि द्वारा। धातु गर्म होता है चालन। ठीक है। पानी गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है विकिरण विधि द्वारा। चालन बोलिए क्या होता है? चालन होता है गति किए बगैर जो गर्म कर देता है उसको चालन कहते हैं। ऊष्मा प्रवाह का एक ऐसा विधि है जिसमें अणु अपने स्थान पर रहकर दूसरे को गर्म कर देता है, यानी स्थान उसका अणु का नहीं चेंज होता है, वो अगला को अगला फिर उससे अगला को ऐसे करके सब गर्म हो जाता है। समूहन उसमें कणों का स्थापित कणों का कणों का और स्थानांतरण उसका करके गतिधारा होता है इसके द्वारा। हाँ, इसमें कण जो एक जगह से दूसरे जगह जाके गर्म करता है, ऊष्मा का ह्रास इस विधि से सबसे तेज तेज होता होता है। है जल्दी।